बोलिए स्वामी श्री हरिरामदास जी महाराज की। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। श्री दयालुदास जी महाराज की।
पर परमानंद बंद अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा के पावन पदारविंदों में कोटि से नमन प्रणाम। तत्समांतर परमाराध्य परम पूज्य चतुष्ट के रामेश्वरी संप्रदाय के जन्मदाता परम पूज्य सभी महापुरुषों के पावन सनातन नमन प्रणाम करते हुए तत्समांतर पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगलमय पदारविंदों में नमन प्रणाम कर मंचासीन पूज्य संत श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों माता चातुर्मासी के पावन वेला में वो जो समय सत्संग वाताने मिल रही है और इन सत्संग के द्वारा अपन जीवन मनोरंजन करने के वास्ते जो शरीर मनोरंजन करने के तो पानी साबुन इत्यादि जरूरत पड़ा करे उसको साफ किया करे, लेकिन अपने मनोरंजन करना है, मन ने शुद्ध करना है, मन ने पवित्र करना है, अपनी विचारधारा ने शुद्ध करनी है तो उनके वास्ते सत्संग की जरूरत पड़ा करे, उन वास्ते सतशास्त्र अध्ययन की जरूरत पड़ा करे, उन वास्ते साधना की जरूरत पड़ा करे। तो महापुरुष जो भी होया है अपने इतिहास में ये सब अपन बार यही बात को निवेदन करे, ताई बात बार बार कह रहे कि भाई ये के प्रकार अपने जीवन के महीने अच्छा कर्म वे और साथ ही साथ जो है भगवान के नाम को अपना सुमिरन कर पावा, अच्छा कर्म सुकृत और सुमिरन, तो इन दोनों के माध्यम से अपना जीवन सार्थक हुए, अपना जीवन सफल होया करे। काल के पावन प्रसंग में वर्तमान की कथा के माध्यम से श्री रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र अपना श्रवण कर रहा है। रविदास जी महाराज की जो कथा है वह आप विगत 8-10 दिनों सुन लिया। रविदास जी महाराज को एकदम अकिंचन जीवन हो, यानी कोई प्रकार हो गए मन में लोभ लालच बिल्कुल कोई नहीं, और लोभ लालच जो इंसान के अंदर नहीं हुए और अपनी ईमानदारी में अपनी कमाई करे, अपनी मेहनत करे, पुरुषार्थ करे और उनको जो मिल जावे और उनमें जो संतुष्ट रहे, तो एड़ा आदमी ने कोई जीत नहीं सके। यहाँ तक कि भगवान खुद प्रयास कर लियो, भगवान खुद 2 बार दीक्षा कर ली, लेकिन फिर भी मैंने जीत नहीं पाया। तो आखिर में भगवान खुद हाथ जोड़ लिया, हे भक्तराज हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है, इतने 2 बार थे जीतेगा तो कम से कम 1 बार तो नहीं जीताए, तो 1 बार तो हमारी बात रख दो। तो क्यों ठीक है भगवान, आप लोग यदि आप आदेश दे रिया हो, आप आज्ञा दे रिया हो, तो आप ही आज्ञा मैंने स्वीकार करनी ही है। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करे शुभ जाने, आप हमारा भगवान हो और आप मैंने आदेश दिए हो तो मैं जरूर स्वीकार करूंगा। अब तो ज्यों आप नचा बोला मैं यूं नाचना मैं तैयार हूं। तो उन समय के अंदर जो वे 5 मोहरा मिलती है, उन 5 मोहरा ने रोज एकत्रित करता और उनके द्वारा एक संत निवास बनवायो
संत निवास बनिया रे पछे एक भगवान को सुंदर मंदिर बनवायो, बहुत विशाल मंदिर। और उन मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा रो समय आयो, भाई मंदिर तो बन गो, क्यों हमारा अपना अयोध्या में राम मंदिर बन रही है, और आप सब लोग उनमें फूल तो मामूली सब लोग सहयोग है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि सबसे ज्यादा पूरा देश में मैंने सहयोग मिली हो तो राजस्थान में मिली हो। राजस्थान में सूरवीर संत सती भामाशाह एक बड़ क्योंकि राजस्थानी इंसान जो होया करे वो परिश्रमी होया करे, क्योंकि शुरू से ही उनको जीवन ही अठारी जो प्रकृति है उनके अनुसार उन्हें ढालना पड़े। बरसात की कमी रहे और भी चीज़ों की कमी रहे, तो वो इंसान शुरू में ही संघर्ष करना सीख जाए। और जो संघर्ष करने वाला इंसान है वो देश रे या विदेश रे किसी भी कोना में जावेला तो वो सफल हो जाएगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो आदमी ने मेहनत करनी आवे वो कभी भी जाए सक्सेस हो जाए, कभी भी जाए सफल हो जाए। और आज से आदमी घर में पड़े रहे और माँ बाप को धन भी मिल जाए फिर भी उन लोगों सही सदुपयोग नहीं कर पाते। और एक बात देखना में आवे कि जो धन बिना परिश्रम रे बिना मेहनत रे माता पिता को कमायो या दादा दादी को कमायो बुजुर्ग लोगों को कमायो धन मिल जावे या सीधी संपत्ति मिल जावे तो उन लोग बहुत कम चांस में कि उन लोग सदुपयोग हो जाए। क्योंकि जो इंसान खुद ही मेहनत तो कमायो है तो उन्हें मालूम है कि पैसों की कर कमाया करे और पैसा की कहीं वैल्यू होया करे और अपने उन्हें की कर खर्च करना और उन लोग की कर उपयोग करना। तो अठे जब भगवान रे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रो समय आयो हो तो प्राण प्रतिष्ठा रे वास्ते ब्राह्मण लोगों ने निवेदन करियो। तो ब्राह्मण लोग तो आया जो आया ही, लेकिन भगवान आपने जो पार्षद था भगवान ने वे पार्षद ने भेजिया को लोगों को कि आप जाओ और रविदास जी महाराज जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है वह कराएंगे। शायद इतिहास में पहली घटना घटी कि कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है बात है भगवान का भेजोड़ा दूत भगवान ने भेजोड़ा पार्षद आया और बड़े धूमधाम से जो है वो कार्य संपन्न हुए। भगवान का मंदिर बनायो खूब ठाक से जो है भगवान की कृपा ही 5 मोर रोज नहीं मिलती तो पैसा की कोई कमी ही कोनी। फिर खूब संतान भंडारा चलता और अन्न क्षेत्र चलते जो कोई भी गरीब है कोई विकलांग कोई भी प्रकार का प्राणी आतो उन बनारस महीने तो वो भूखो नहीं रहता। तो चारों ओर महाराज इन प्रकार की घटना घटी तो रविदास जी महाराज जी जयकार होने लगी। रविदास जी महाराज जो है चारों पर नाम होने लगी। कैसा रविदास जी महाराज ये बाकी सबको क्यों मतलब। और अपने भगवान भी बहुत होगी, भगवान ने की खेल करना। तो भगवान जो ब्राह्मण लोग था बनारस महीने काशी जी में मैंने प्रेरित करिया, मैंने मन में प्रेरणा करी कि ते जो है रविदास जी महाराज को विरोध करो। भगवान सोचो कि ए लोग विरोध करेला पचे एड़ो कोई चमत्कार वेला एड़ी कोई घटना घटेला जेनो दिन दूनी रात छोड़नी और महिमा फैलेगा। तो क्यों भगवान जो है खेल करियो कि एक ने तो पूजा करो पाठ करो वो करो यूं करो और एक ने कि विरोध करो।
भगवान की लीला में कोई समझ नहीं सके। तो इन प्रकार महाराज जो है वह घटना घटी। और जो ब्राह्मण लोग था वे एक रोग लागू, गीता भी ब्राह्मण पंडित वगैरह था, क्योंकि बनारस में तो पंडितानी कमी, खूब पंडित थे, खूब ब्राह्मण, खूब वेद पाठ करने वाला, रामायण गीता वेद पुराण में पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला खूब है, क्योंकि काशी जी तो अपने ज्ञान नगरी है भारतीय। तो बड़े महाराज जो है रोग भयो विप्रण को बोले, गीता के विप्रा मैंने सब विप्रा ने एक रोग नहीं। और रोग किसो, कोई शारीरिक रोग नहीं हो, एक तो शरीर में रोग हो जाए करे कि भाई जैसे कोई हाथ पैर में कि दर्द हो जाए, माथा दुखने लग जाए, या और कोई लकवा मार जाए, या और कोई बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन पहले रोग हो ईर्ष्या, और रोग को खतरनाक हो जाए करे, देखे को नहीं हो। लेकिन अपने अड़ोसी ने, अपने पड़ोसी ने, या अपने साथ कोई खेलने वालों, कूदने वालों, बैठने वालों, रहने वालों, कोई भी इंसान जब वो उन्नति करे, जब वो आगे बढ़े, अपन क्या बोले, लेकिन मन में थोड़ा वो आवे बात कि वो आजकल तो इनकी कर रहे हैं, वो आजकल आगे की कर बढ़ रही है। बस आप अभी खोज करा, पूरा रिसर्च करा कि वो कटे आवे है, कटे जावे है, कहीं करे है, कहीं नहीं करे है, बिना पुरानों बायोडो निकाल दो, पुराना काट लो, पहला कहीं हो, कहीं नहीं हो, कटे हो, पूरे मेरा इतनी खोज तो कोई रिसर्च करे ना 2000 महीने ये भी नहीं कर सके कि तो मैं रिसर्च करे पूरा। तो वे सब लोग जो है मन में मैंने जलता 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 सब इकट्ठा हो गया। अब जब एक विचारधारा इकट्ठा हो जाए, जो जिस दारू पीने वाला सब इकट्ठा हो जाए, जब मैंने आपस में बढ़िया वो बुढ़िया है, हाँ भाई सभा बन जाएगा मेरी, तो सत्संग करने वाला मेरी सभा बन जाए, सत्संग की चर्चा करे। और आगे रविदास महाराज विरोधी विरोध सब इकट्ठा हो गया, तो वो की वो यूं कहवे, वो के मैं एडी हूं, वो के मैं एडी हूं, वो के मैं एडी हूं। इन प्रकारों महाराज चारों ओर एवं माहौल बनाई दियो कि श्री रविदास महाराज की खूब लोग निंदा करने लगे। ईर्ष्या हमेशा कमजोर आदमी करिया करे, जो कमजोर है ना वही ईर्ष्या करिया करे। बाकी तो धैर्यवान है, बलवान है, तो वो तो खुद ही मेहनत कर आगे बढ़ी, वो ईर्ष्या नहीं करिया करे। जिनकी मानसिकता कमजोर है या जिनके अंदर वो गुण नहीं है पर अगला किनमें गुण है, तो वो गुण को धारण करे बनी और भी निकाम खिंचाई करे। और आ जो घटना है ना, उन समय मैंने ही रविदास जी महाराज के टाइम, आज जो 400-500 साल पहला, और समाज में मैंने कोई फर्क नहीं आयो है। समाज की सोच आज भी भारी वही है, आज भी समाज की सोच भारी वही है महाराज। कोई भी आगे बढ़ते हुए, कोई भी जो उन्नति करते हुए, चाहे वो पढ़ाई के मामला में, चाहे बिजनेस के मामला में, चाहे खेती के मामला में, या और कोई क्षेत्र में यदि वो आगे बढ़ रही है। एक उदाहरण मान लो, जैसे अपने गांव में कोई सदस्य है, अपने गांव में कोई बच्चों है और वो अच्छो पकड़ियो लिख लियो है, या अच्छो कोई बिजनेस कर लियो है, अच्छो कोई सर्विस में गिर है, और अच्छो कोई काम कर लियो है, तो अपने खुशी होनी चाहिए, तो दुख होना चाहिए। लेकिन हकीकत है दुख है कि वो आगे क्यों बढ़ो, वो रोग है क्यों, और वो रोग केवल क्यों नहीं कि केवल पुरुषा में है, सब में रोग है। उदी के कौन रोग मन में कल्प है, मन में दुख पावे, उनका मौका मिल जाए क्या भी दे फिर का आईना मिल जाए, बिन कोई विचारधारा वाला मिल जाए, कहता कि वही में तो वो ईर्ष्या रोग है ना, बड़ा खतरनाक है। और कोई इंसान ने कभी आगे नहीं बढ़ गया करे। कोई संत लिखियो कि पैर की चोट
और छोटी सोच। पेट की चोट, कोई अगर मैंने चोट लाग जाए, कभी लाग जाए ना, आदमी पढ़ाई धीरे धीरे हाले, कोई दौड़ नहीं सके, तेज नहीं चाल सके। और जिनकी सोच, जिनका चिंतन, जिनकी बुद्धि छोटी है, तो वो हमेशा छोटी बातें करी, मोटी बातें मोटे वो सोच नहीं सके। और विशेषकर अपना भारतरा जो वासी है, विशेषकर विदेश में वो लोग तो नहीं, क्योंकि मैंने फुर्सत को लोगों को काम करे, काम करे, सब काम में लगोड़ा है, और अट बैठ ताश खेल लोग रहे। हाँ, और पढ़ाई पंचायती कर वो करे, मैंने कोई दूसरा समाचार सुनने की जरूरत को नहीं, सब आपस में समाचार सुना दिया तुम्हारे। मैंने पूछा था कहीं करो बड़े बात, ये टाइम पास करा, मतलब भगवान गलती करके हम टाइम ज्यादा दे दी हो, जल्दी टाइम पास करो। नहीं तो महाराज जिन इंसान के हाथ में काम है ना, इन्हें फुर्सत हो ही नहीं करे, उनको काम समय कम पड़े। और इंसान ने भगवान बनायो और मिनट वन करो, पहले मिनट कहे कि महाराज टाइम पास करा। अरे टाइम पास करने वाला 10-14 से योनियां घड़ी, तो टाइम पास करी जो कहीं करी बताओ, और नयो काम कहीं करी बताओ। लेकिन मिनट वन करो बचे तुम टाइम पास करे, फिर मतलब भगवान बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने नहीं बनाई। तो चिंता मत करना, दोबारा प्रश्न नंबर को नहीं आए। खेल तो वो जो ईर्ष्यालु लोग है ना, वो बड़ो भयंकर है। एक बार क्या हो, उदाहरण समझ लो कि ईर्ष्या लोग की जो है आदमी ने नीचे गिराने का प्रयास किया करे। एक बार विश्व सम्मेलन हुई, विश्व सम्मेलन मतलब पूरा संसार में जितना भी देश है, वह सब देश सारों एक अलग अलग विश्व सम्मेलन होया करे। कोई भी चीज ने ले, या कोई भी जो है खेलने ले, या और कोई भी चीज हो, तो सब देश सारा प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा होया करे, और वे आप अपना प्रदर्शन करें कि भाई कौन इन काम में कौन ज्यादा होशियार है। तो इन बार जो महाराज विश्व सम्मेलन हुई, बड़ो अनूठो सम्मेलन हुई। वो न तो कोई मीन कर्म हुई और न कोई पशुमान हुई और न कोई दूसरी प्रतियोगिता हुई, कोई प्रकार की प्रतियोगिता नहीं। विश्व सम्मेलन हुई केकड़ा है, केकड़ा है जड़ में जो केकड़ा केकड़ो, हाँ मेनू वाले में केकड़ा केकड़ा मोटा मोटा केकड़ो जल में दिया पानी में, तालाब में डाली में कटी जगह इन्हें केकड़ो केकड़ा केकड़ो क्यों और क्यों नहीं, तो मैन को अलग केकड़ो अलग। तो केकड़ा रो विश्व सम्मेलन हुई। विश्व सम्मेलन हुई तो महाराज अमेरिका वाला, यूरोप वाला, दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया वाला, सब अलग अलग जो है आप अपने बाल्टी में भर के केकड़ा लाया। बाल्टी में या दिन में भी कोई एड़ा बर्तन में मैंने ढक्कन बंद कर और मैंने सब जना लेना आया। जितना भी बाहर देश का लोग है, बाहर देश का लोग रहे पास में जो केकड़ा हा, जो बर्तन हा, बर्तन में ढक्कन लगा हुआ, इन बंद कर दो, क्योंकि केकड़ा यूं करता बाहर निकल जाएगा। लेकिन अपने भारत जो केकड़ा लेने गए हो, उन्हीं बाल्टी बिल्कुल खुली, एकदम खुली, मतलब ढक्कन लगा तो की कोई जना को पूछियो, जो वे आयोजन करने वाला था, वे कमेटी वाला पूछो रे भला आदमी तू खेत भारत देश में आयो है, इतना पोषण चाल आयो है, 4 महीने बैठ आयो है, और अब एक केकड़ा थारे बटे स्तंभ निकलिया को नहीं 4 महीने या और कटी तो बैठो जते भाई तो टाइम लागो, और टाइम तो महाराज हो जाए होती कौन पहले जा होती चल रही तो जा बैठ आए, मैंने 5-10 दिन लाग गया है, तो एक केकड़ा बाहर कौन निकलिया? बोले महाराज बाहर कौन नहीं निकलना चाहे, सब बाहर निकलना चाहे। थाने केकड़ा एक बार निकलना चाहे, कहीं कहीं ढक्कन लगाए दियो। एक माने केकड़ा है भारत वाला, तो ये भी जो है वो चढ़ बाहर निकलना चाहे। लेकिन माने भारतीय केकड़ा की एक विशेषता है, बोले विशेषता कही है,
बोले सबसे बड़ी विशेषता आ है माने भारतीय केकड़ारी के एक केकड़ो जब यूं छड़नो प्रयास करी वो जो नीचे केकड़ो है ना वो इन टांग खींची तो नीचे पानी में बैठो ने केकड़ो वो इन टांग खींची के जाल कटे नीचे वो एकलो ऊपर चले वो नीचे जन क्यों महाराज एक दूसरे टांग खींचे सब नहीं जैसा कि चलो पाठ फिर रहा है वो चले तो जो भी करने रहे वो टांग खींचे कटे दूर तो आवे तो आवे लेकिन जो करने बैठो वो करना खींचे टांग समझ गए हाँ वो बाहर निकल के बन रहा यानी इन्हीं प्रकारों समाज रे मैंने कोई आदमी आगे बढ़ना चाहे कोई आदमी उन्नति करे कोई आदमी प्रकार अपने जीवन को विकास करे अपने मेहनत को लेकिन अपन लोगों का प्रयास कोई जगह इन टांग खींची और इन टांग खींचे चक्कर में देश बर्बाद हो जाएगा इन टांग खींचे मैंने देश लार ले जाएगा देश की जो उन्नति होनी चाहिए जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं पावे इन वास्ते में आपको सपा ने बार समझावे कि जितो हो सके अपने ईर्ष्या बचने का प्रयास करना चाहिए अच्छा जो आदमी ईर्ष्या करे उन्हें मिलेगा मिले की बोली उन्हें मिलो की बोली उनकी मानसिकता खराब गई होना तो वो चाहिए कि भाई यदि कोई आदमी उन्नति कर रही है अपना कोई बच्चों उन्नति कर रही है अपना देश रो कोई राष्ट्र कोई आदमी आगे बढ़ रही है अपने परिवार के बच्चों आगे बढ़ रही हो या फिर बच्ची आगे बढ़ रही है उन्नति कर रही है कोई भी क्षेत्र में नहीं है तो अपने उनको सहयोग करना चाहिए नहीं बेटा वो काम कर और सहयोग नहीं करते थानों की थानी हिम्मत नहीं है तो कम से कम उन्हें काम तो मत खींचो तो कहने का मतलब पर जो ईर्ष्या करने वालों कभी आगे नहीं बढ़ सके समझदार का कहना है कि यदि कोई आदमी आगे बढ़ गया और तो कौन सा अपने शिक्षा लेनी चाहिए कि वो आदमी कई काम करियो और हकीकत जो आगे बढ़ियो और उन्हें जान अपने ये तो उन्होंने पूछो और नहीं पूछो तो उन्हें देख लिया तो ज्ञान ले सका कि वो आदमी किन प्रकारों को काम करियो जनक इनकी उन्नति गई तो अपने भी उन चीज की मेहनत कर पुरुषार्थ कर परिश्रम कर और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए लेकिन आगे बढ़ना जो अपने अंदर ऊर्जा है जो अपने अंदर पावर है उन पावर ने अपना निंदा में चुगली में और ईर्ष्या में लगाएगा वो पावर तो है अब पावर ने आप प्रयोग कर ले लिया हो वो आप रे माते हैं आज रो इंसान जो दुखी है ना दुखी आज रो इंसान खुदरे दुख में उतने दुखी नहीं है खुदरे दुख यानी खुद ने तो दाल रोटी मिल रही है गाड़ी चल रही है लेकिन कोई अड़ोसी पड़ोसी सुखी हुई हो कोई अड़ोसी पड़ोसी वे कोई अच्छो मकान बन लो वे कोई अच्छो नौकरी लागी या वे कोई अच्छो बढ़िया खेती बाड़ी होगी या वे बढ़िया ट्यूबवेल से क्षेत्र होगी वे बढ़िया पानी वगैरह है कुछ भी मतलब बड़ी चीजें हैं वो किन्हीं प्रकारों को नौकरी में किन्हीं प्रकारों आगे बढ़ी हुए तो उन्हें देख देख मन में दुख हुए एक सेठ जी आए तो सेठ जी ने गए एक महात्मा जी पधारिया महात्मा जी पधारिया तो सेठ जी प्रार्थना करी बात जी पधारो सुंदर स्वागत करियो सत्संग करी 2 दिन रुकिया महात्मा जी और फिर आगे पधार किया और सेठ जी के बाप की आशीर्वाद दो कि भाई तो मेहनत कर तो भगवान ने कृपा करी और सब अच्छो मिला तो मेहनत कर जब वो मेहनत करने लगी और संतान आशीर्वाद हो मेहनत हो दोनों चीजें साथ मिली तो महाराज जो है ये उन्नति हुई जैसे पहला कोई एक छोटी सी परचूनी दुकान एक किराना की दुकान वो दुकान चलाओ तो बेचारा लेकर टाइम पास कर दो और आज से 2-3 फैक्ट्रियां होगी 2-3 बंगला हो गया और हर प्रकार जो है आनंद होगी तो वे महात्मा जी 4-5 साल पाछा घूमता कोई रस्ते आया और उनसे बड़े मेहमान बढ़िया पहला तो महात्मा जी ने कच्ची झोपड़ी में झोपड़ा में ठहराया लेकिन एक बार जो बड़े महीने ऐसी गाड़ी पूरी सुविधा करोड़ी बड़े महात्मा जी ठहराया सत्संग हुई 2 दिन और
सेठ जी ने महात्मा जी पूछियो, कई सेठ जी सुखी हो, आराम में हो, भगवान की कृपा है आप माते, सब राजी खुशी है परिवार में? बोले हाँ बाप जी, सब राजी खुशी है, सब आनंद है। तो और कोई तकलीफ? बोले तकलीफ तो क्यों बनी, हमारे तो 2 बंगला ही है, हम 4 बंगला क्यों गया? क्या मोटी तकलीफ बनी? हमारे तो 2 बंगला ही है, लेकिन वो हमारा जो पड़ोसी है, हमारे जो वो सामने को सेठ है, इन 4 बंगला है, हमारा 2 फैक्ट्री, इन्हें 4 फैक्ट्री है। तो मैं सोचूं तो क्या तो 2 फैक्ट्री हो जाए या फिर हमारी 4 फैक्ट्री हो जाए, क्या मैंने आप आशीर्वाद दो। महात्मा जी की इंद्र कोई इलाज को नहीं, इंद्र देखो लोगों कोई इलाज नहीं है। 14 से 20 से 50 से भये सत होइए हजार ने लाख मंगेगी। 14 से 20 से 50 से भये सत होइए हजार ने लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब धन धरापति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पाताल को राज करूं मैं, स्वर्ग पाताल को राज करूं, ये कृष्णा तो आग ही आग जलेगी। और सुंदर एक संतोष बिना, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कबू न भगेगी, तेरी तो भूख कबू न भगेगी। बोले जब तक संतोष नहीं करेगा तब तक थारी भूख कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। संतोष मतलब है जो मिल गई हो, आप परिश्रम करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए और आपने जो चीज मिलेगी उनमें आप खुश से मिल जाए। जो आप लोग वर्तमान है उन वर्तमान में आप यदि खुश हो तो आपसे बड़ा धनवान कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं। और आपके पास में अरबों करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, और यदि आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, आपके मन में खुशी नहीं है, तो आप बड़ो गरीब कोई नहीं दुनिया में। तो सुंदर एक संतोष बिना सत तेरी तो वो न। तो अठे रविदास जी महाराज जो है वे मंदिर बनाए हो, सब कुछ भगवान की पूजा चल रही है, सब कुछ हो रही हो, लेकिन ये पंडित लोग जो है ईर्ष्या हमारे अंदर अंदर जल रहा है। और जलता जलता कहीं करियो काटने में जो भी सगा संबंधी सबने इकट्ठा कर लिया, सबने इकट्ठा कर और योजना बनावे कि इन लोग की विरोध करियो जावे और इन की गिरावे जावे। इन लोग का उपाय है इंसान दूसरा ने गिराने में, दूसरा ने उपदेश देना में, या दूसरा ने जो है फिर भी प्रकार कीकर भी करने उन्हें जो है दबाने का प्रयास किया। संत महापुरुष तो कहवे कि तेरे भाई कछु करे भलो बुरो संसार, और नारायण तो बैठ के अपनो भवन गुवार। हकीकत तो है कि अपनो दिल साफ करना चाहिए, लेकिन अपना हमेशा दूसरा के प्रति ही सोचता रहना। तो इन ईर्ष्या ऊपर उठ और इंसान ने उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या रोग बड़ा खतरनाक है। वो दिखा नहीं करे, लेकिन अंदर 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 जो कोई चनो है या कोई भी चीज है, अनाज वगैरह, फिर महीने गुण लग जाए, मोटा में मूंगा में, जब ऊपर में एकदम वो हाथ का तो दिखे, लेकिन महीने बस पाई दशा इंसान नहीं उठ जाए। ऊपर को दी कि बोरो फोटो चिकनो ठीक है, लेकिन मन रे महीने को इतने जनन वे पूछो बता। और उन जनन रे मारे उन लोग अगला तो आई तो वेला तो नहीं वेला, लेकिन कुदरो आई तो हो रही है। इन मतलब जितो हो सके अपने इन ईर्ष्या रोगों बचना करना प्रयास करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, कल कोई अमर अपन रण है कोनी, तो क्यों ईर्ष्या करो? आप अपनी मेहनत करो, आगे बढ़ो। इन वहां से संत महापुरुष बड़े सुंदर संदेश दे दिया है कि अपनी जो आप बुरी आदत है, इन बुरी आदत में अपने सुधार लेनी चाहिए। अरे आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
भाई आदमी साधना करे, भजन करे, व्रत उपवास करे, क्या वास्ते करे के बाप जी मानस पुण्य बढ़े। और आ हकीकत है कि जो आदमी ध्यान करेला, साधना करेला, भजन करेला, तो उन आदमी रे शरीर में, मन में अंतर्मुखता आया करे, अंतर्मुखी। एक होया करे बाहिर्मुखी, एक होया करे अंतर्मुखी। यानी वो आदमी कुछ धीर, गंभीर और एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन कई लोगों ने देखा वे साधना भी करे, भजन भी करे, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा पैर में भजन करे, साधना करे, लेकिन मेरे स्वभाव में कोई रत्ती मात्र भी फर्क नहीं आवे। हाँ, कई लोगों ने देखा मैं कई लोग बोले बाबू मैं साधना कर रहा, मैं भजन कर रहा। अब भाई भजन करो, साधना करो, तो पहली बात तो खाने बताना नहीं चाहिए कभी मैं साधना कर रही हूँ, मैं यूं कर रही हूँ। नहीं, आप करो, अब आपको फर्ज, आपको कल्याण आपने करना, इनमें आप करो, इनमें तो कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा। और यदि आप साधना करो, आप भजन करो, तो भजन से स्वभाव चेंज हो जाता है। आदमी का स्वभाव जो है ना वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाया करे। भजन करता 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 वो भजन में रसो चढ़ गया, फिर उसने संसारी बातों में तो वो रस ये नहीं करे। और यदि संसार में रस है फिर मतलब भजन से ढंगू नहीं हो रही हो, कहीं न कहीं कोई चीज की कमी है, और वह कमी कटे है आप खुद ने खोजनी पड़ी। और खुद ने समझ में नहीं आवे तो कोई संता में बैठो और उन चीज में समझो कि भाई आप चीज की कमी कटे है। और केड़ा लोग जो अधूरा ज्ञानी हो जाए, अधूरा ज्ञानी जो संता के पास में बैठे और ने कोई डंगरी सत्संग सुने, कोई एक बात पकड़ ली और उन बात में लगी रहा फकीर बस भगवान रे, धर्म रे, सगुण निर्गुण निंदा करता रहे, फिरता रहे बस। तो केड़ा लोग समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा लोग वे जो बड़ी बड़ी माता बहने वे भ्रमित करता रहे। तो ठीक होने क्या भगवान कामरा कोने क्या भगवान कामरा कोने मात्र इस काम रो बाकी सब बेकार है। क्यों भाई धन को अधिकार दे धंधा करने रो, तुम थारो काम कर भाई, धने भजन करनो कर, धने साधना करनी कर, तू चाहे निर्गुण निराकार निष्ठ मान तो मान, तू सगुण साकार में मान तो मान, तू थारो काम कर, लेकिन दूसरों कई कर रहे है उनमें पंचायती करने धने कोई अधिकार नहीं। पर इंसान भी शिक्षा तो शिक्षा की कमी है या संस्कार की कमी है, जने कई बात दिमाग में आया। अब आप मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं लोग सब जगह जमा जन माने कई तरह कुपड़िया मिलिया करे, कई तरह लोग मिलिया करे, जन मानो अनुभव बहुत ज्यादा बढ़ जाया करे। जो आदमी घूमे फिरे भी नहीं अपना के लोगों की बातें सुनने वास्ते मिलिया करे, तो क्या लोग भी मिले केवल मारो मतलब वही है कि यदि अपनी आदत नहीं सुधर रही है, और हकीकत वही है अपना उद्धार नहीं करना है। उद्धार मतलब कल्याण, आत्म साक्षात्कार, जीव शिवरी एकता, वह तो यूडी है, वह कोई करनो की कोनी है, कोई उन बात में समझ नहीं है। आज जो भूल पड़ गई है जीव शिविर के बीच में, इन भूल ने निकालनी है। तो अपने उद्धार नहीं करना है, तो भाई करना है सुधार करना है। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है, दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का अंजन आंजलो, समता का अंजन आंजलो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
सुधारे लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बोले आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन कर, साधना कर, उपासना कर, आदत में ही तो बदलनी है, आदत में ही सुधारनी है। और वो विवेक सो, समझ सो और सत्संग सो सुधर जावे तो भजन भी आवश्यकता नहीं पड़े। यदि अपनी दृष्टि में दोष है, अपने कोई चश्मो गलत लागड़ो है, तो अपने जेम कलर नो चश्मो गई पछ अपन संसार को कदरो देखी, यानी अपने नजर में बुराई है, अपनी सोच में बुराई है, तो वो सब जगह बुराई दिखा करे। वह कथा आपने ना एक बार सुनो, दुर्योधन ने युधिष्ठिर ने पांडवारी कौरवारी कहवे के गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज जो मैंने विद्या सिखावता कौरवा ने और पांडवा ने, धनुष बाण चलाना, खेलना, कूदना, शस्त्र चलाना और भी जो अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार की विद्या के रूप, तो वे जो विद्या सिखावता है, तो विद्या जब गणी पूर्ण होगी, जिन्हें कहा करे दीक्षांत समारोह, यानी आपकी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई उनकी अब पूर्णाहुति हो रही है, अब आप पाछा अपने घरे जाओगा विद्यार्थी लोग। तो उन दीक्षांत समारोह है कुछ समय पूर्व गुरु द्रोणाचार्य महाराज जो है दुर्योधन ने बुलाई कि बेटा इधर आओ। आयो, हाँ गुरुदेव कई आदेश है। क्यों अपना हस्तिनापुर नगर है ना? हाँ। तो पर कोई सबो अच्छो गुणवान इंसान वे तो बढ़िया गुणवान बिना ढूंढने लाओ। तो दुर्योधन निकलियो, दुर्योधन गयो और वो सुबह में लेकर शाम तक पूरा नगर में भ्रमण करियो, घर घर घूमियो, बड़ी बड़ी घूमियो, मोले मोले घूमियो। जब भी जावे तो उन्हें देखे कि इनमें तो को अवगुण है, और आगे गली में जावे तो इनमें तो को अवगुण है। यानी एड़ो कोई इंसान मिलियो ही नहीं कि जिनमें कोई अवगुण नहीं हो। सब जगह मैंने अवगुण 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 नजर आया। और इन केजो कहना हो कि सब अच्छो इंसान ढूंढना है जिनमें कोई अवगुण नहीं। वो मारा सुबह घूमतो 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 सामरा पाचो गुरु जी के आश्रम में आयो और के गुरु जी केड़ो तो कोई इंसान मिलियो गुरु जी में गुण हो, सब अवगुणों बढ़िया महाराज हो। तो आप ठीक है बैठ गए। दूसरे दिन सुबह जो पांडवा का बड़ा बेटा हा पांडव युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर ने जो बेटा कुआं डाला वो आयो, बोले वो हस्तिनापुर नगर है, कल थारो भाई गयो दुर्योधन, मैं इन्हें भेजियो और कहो कि भाई कोई बढ़िया गुणवान आदमी ने भोजन लाओ जिनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो नहीं ले पाए, वो दिन आयु में खाली हाथ आए। तो आज थे जाओ खानो काम और नहीं, खानो काम एनो उल्टो है कि एड़ो कोई इंसान लेन आओ जिनमें कोई गुण नहीं है, जिनमें कोई गुण नहीं है एड़ो इंसान लेन आओ। युधिष्ठिर महाराज निकलिया और पूरा नगर में पूरा गांव में मैंने भ्रमण करियो, भ्रमण कर आम देखियो महाराज इन्हें देखियो तो उनमें भी इनके गुण है, इनमें देखियो तो इनमें भी इनके गुण है। एक मेरुड़ा कुत्तो पड़ियो, मेरुड़ा कुत्तो पड़ियो तो सोचो इनमें कई गुण है,
इनमें तो कोई गुण है कोई तो मर गो। लेकिन उन्हें पास में जाए देखियो तो उनका दांत एकदम सफेद जग उतारा दांत जो है एकदम सफेद मोती जिसने चमके, बोले इनमें वो गुण है, इनमें भी नहीं ले सका, वो खाली आगो में पाचो आयो। जब इन्हें पूछियो कि भाई काले थारो भाई को दुर्योधन ने भेजियो वो भी खाली हाथ आयो, इन संसार में ऐसा कोई आदमी मिली कोई जिनमें गुण हो और थने कोई अवगुण वालों नहीं मिलो, इन्हें कोई गुण वालों नहीं मिलो है कहीं। जन रवि जो युधिष्ठिर जी महाराज कहो कि बुरा जो लोगन में चला पर बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। बोले मारो बुरो कौन है जो दूसरे ने बुराई देखे, अरे बिना बुराई अपने अंदर आई जो ना अपने दूसरा बुराई नजर आई। आपा किन्हीं के वाकिना में आंगली कराई देखो वो बुरो है, देखो वो गुंडो है, देखो वो गलत काम कर रही है, देखो इन्हें नहीं करना चाहिए। ना अपा एक आंगली उन तरफ करना तीन आंगली कटना जावे उधर हमें एक ही सारो करे कि वो तो एक गुना बुरो है और तुम तीन गुना बुरो है, जब तेरे दूसरा बुराई नजर आ रही है। तो हमेशा जो है इंसान ने सुधार के लिए करना चाहिए सुधरो, और खुद को सुधार करने में इंसान स्वतंत्र है। खुद को सुधार करने में इंसान स्वतंत्र है, लेकिन दूसरे ने सुधारने में आप स्वतंत्र। दूसरे सुधरे नहीं सुधरे, आपकी बात माने नहीं माने कोई जरूरी कौन, लेकिन यदि अपना सुधार करना चाहा तो जरूर कर सका। हरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अपना मन ही जगत है पहले इसे सुधार। अपनो संसार वो अपना मन ही अपनो संसार है, बोले इन्हें सुधार लियो तो आपने सब जगह सुधार सुधार नजर आवेला, और यदि मन नहीं सुधरियो तो सब जगह बुराई बुराई नजर आवेला। जब भी जावाला जिन भी जगह जावाला अटा बुराई बुराई देखा। अब भाई बुराई भले मैंने घड़ी पड़ी है, मोटा मोटा भाटा मैंने बढ़िया है और अपन बुराई नहीं करा तो बच्चे घाटो अपनी थी, तो अपने बुराई रुकराट नहीं पढ़ना है, अपने अच्छे रुकराट। जिनने मेरे मायने गोकर्ण जी महाराज आपके पिताजी ने ज्ञान देवे भागवत महात्म्य में, तो वे पिताजी ने कहा पिताजी आप जाओ जंगल में पधारो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा गुण अवगुण इनको चिंतन आपने बिल्कुल छोड़ देना है। बोले भाई मैं तो आज तक सुनियो कि दूसरा गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए। धर्मम के लोग धर्मम सेवस्व साधुसां जहि काम कृष्णाम अन्य दोष गुण चिंतन नाशु मुक्त्वा सेवा तथा समो नितराम विभक्त्वा। बोले अन्य लोगों का गुण दोष, न तो गुण देखना और न अवगुण देखना। बोले आप बात समझ में कौन आई? बोले समझ में क्यों है पिताजी? देखो भारतीय इतिहास की तो सुंदर है। जब एक छोटो सा बालक है आपने वयोवृद्ध है, बूढ़ा बाप ने उपदेश देवे, ज्ञान देवे, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में उम्र ने बड़ी नहीं मानी है, ज्ञान ने बड़ो मानी है। सुखदेव जी महाराज 16 साल रही हा, लेकिन मेरा पिताजी वेदव्यास जी महाराज है, मेरा पिताजी यानी सुखदेव जी दादाजी पारासर जी वे सब छोटे सभा में बैठ गया था, लेकिन जिनके मैंने सुखदेव जी को आगमन भयो सब खड़ा हो और मेरा स्वागत करियो। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान में पढ़ा। तुम्हारा
घूस जो होया करे वो ज्ञान नहीं होया करे, और इंसान में ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए, और ज्ञान नहीं महिमा है, उम्र ही नहीं। क्योंकि पिताजी अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, बोले दूसरा गुण और अवगुण दोनों ही छोड़ दो। और ये मतलब बोले ये मतलब वो है कि यदि आप बिना अवगुण देखो तो भी भगवान ने छोड़ और पूर्ण इंसान को चिंतन वही, और कोई अवगुण देखो तो भी उनको चिंतन वही, और कोई गुण देखो तो भी भगवान ने छोड़ उनको चिंतन वही। इन माते आपने केवल चिंतन भगवान को ही करना है, प्रेम भगवान से ही करना है। आपने भगवान के अलावा कोई प्रकार का चिंतन करना ही नहीं है, कोई प्रकार के बारे में विचार करना ही नहीं है। जब आप जंगल में जाओ ना तो आप लोग जंगल में जानो सक्सेस मिलेगा। पच महाराज वे पधारिया जंगल में आत्म कल्याण करने बड़ी कथा आया करे भगवान। फिर तो आगे संत महापुरुष अपने बार बार समझा दिया कि जिंदगी में जितना हो सके आप अपना सुधार करो, और मन में विचार करो, बार बार इन बात को चिंतन करो कि अपने दृष्टि के लिए, अपना विचारधारा के लिए, अपनी सोच के लिए, और मैं हमारा सुधार किकर कर सकूं, मैं हमारा वर्तमान किकर सुधार सकूं। यदि पूर्ण बार में आदमी विचार करेगा तो फिर दूसरा बार में सोचने का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। अरवाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। इन सुधार की करना और किन किन चीजों को करना, तो हमें वर्णन दे दिया है कि कटुता को मन से त्याग दो। यानी कटुता यानी कड़वापन कोई है आपके मन में, मेरे प्रति कोई कड़वाहट है तो वो उन धीरे धीरे उन्हें दूर करो, क्योंकि वो अपना नुकसान कर देगा। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। मधुर वाणी पे जिन इंसान की मीठी वाणी पे आजकल वो रोग बनो है, चाहे सिटी में हो चाहे गांव में हो, सब जगह सब एक दूसरे ने बस में करना चाहे। पत्नी चाहे पति हमारे बस में रहे, और पति चाहे कि पत्नी हमारे बस में रहे, यानी मैं क्यों करना चाहिए। तो उनने क्या करे वशीकरण, और बच्चे कई जादू टोना करने वाला तांत्रिक चक्कर में पड़ जावे। बोले महाराज केड़ो कोई मंत्र दे दो, केड़ो कोई जादू कर दो, तो वो बोल हमारी पत्नी ने पिला दो, कुछ हमारी पत्नी ने मैं क्यों यूज करे। चक्कर में पड़ते लोग, और मैं मैंने दुकान चला आपने क्या 10 रुपया फेंको वो जाओ टाइम खराब करो। कई लोग हाथ दिखावे, बोले बात थी हाथ देखो, पहले हाथ देखो। जब संत आवाज केवे कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अरे जो प्रारब्ध में लिखो रहे वो तुम्हें भोगना ही पड़ी, तो क्या हाथ दिखाना कोई नहीं, लेकिन नहीं रही थी कि नहीं दिखाओ। अब जिन्हें दिखाओ वो किन कपड़ों में ली कि तो वो गई क्यों नहीं गई जमीन थे ढीला पड़ो को नहीं थे पैर दो को नहीं वो भी की तो कपड़ों में मेल रोई पड़ी, और नी में तो उन्होंने भूत लगाई दे की एक धारे है, भले एक नहीं है लेकिन लगाई गई। फसलो हमारा शनि लगाई पूछो मत आड़ी हाथ आड़ी 10 रुपये बनी। तो कहने का मतलब है इन चक्कर में नहीं पड़ा, पर आदमी ने खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर सकूं, मैं हमारी जिंदगी जी सकूं, भगवान मैंने कृपा कर मैंने बनाई दिया, अपने दूसरा का हाथ पसारूं, बड़ी जरूरत है।
लेकिन लोग बहुत बड़ा होया और उन बुढ़ापन और बड़ा ही फायदा उठा रहा। तो बात चल रही वशीकरण की, यानी कि वशीकरण की करो सके सब एक दूसरे ने वश में करना चाहते। तो देखो मैं मंत्र बताऊं, मंत्र हाँ नहीं ना बोलो तो मंत्र बताऊं, बड़ी एक मंत्र बताऊं कि जिन मंत्र ने प्रयोग करोला तो सब जना वश में हो जाएगा। कोई एक वश में नहीं, पति पत्नी नहीं, पूरा गांव वश में हो जाए, पूरा आसपास सब वश में हो जाए यदि कोई मंत्र आप प्रयोग करता रहे तो। और वो मंत्र बिल्कुल सरल है और मंत्र ने कोई सिद्ध भी नहीं कर लो, वो अपना आप में सिद्ध है केवल बस बोल तो रहे। आप नंद जी कैसे कि अड़ोका ही मंत्र है, देखो कोई नया मंत्र नहीं है। और मैं तो देखो मैं तो राम से नहीं संता, मैं कोई जादू बना मंत्र में विश्वास करिया नहीं करा। मैं तो संत महापुरुषों की वाणी पढ़ा, सत्संग करा, कथा भागवत करा, बाकी ये जगत बनाने चक्कर में तो मैं पढ़ा और मैं वाणी बात मानने वाले मैं पढ़न देवा। इन बात तांत्रिक मांत्रिक मानूर नहीं आ गई तुम्हारा वशीकरण। तुलसीदास महाराज ने पूछियो, बोले बाप जी मैंने वशीकरण मंत्र दो। तो तुलसीदास जी के मैं वशीकरण मंत्र दूं तो स्वीकार करी? बोले हाँ मैं बिल्कुल स्वीकार करूं और आप जो क्यों मैं यूं यूं करूं, जब कि मैं जो क्यों यूं यूं कर ले वाला तो पूरा संसार हर वश में हो जाएगा। कि बताओ बाप जी, जब बतायो मंत्र कि मीठा सर से बोलिए, मीठा मीठो बोलना और मीठो को मिश्री खाना को नहीं दिया करे, मीठो बोलते विवेक समझ बात क्यों कोई तरीको हो जा करे उन बात में आप सही ढंग के वो देखो रामायण में आया करेंगे कई सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोबत शरण तिहारी। आप सत्य बोलो लेकिन कुंडली प्रस्तुत करने वाला तरीको हो जा करे ना वो सही होना चाहिए, यानी बोलने वाला तरीको है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। एक बात कही हो कि जो है बोलना आदमी जो है बस में हो जाया करे। जिनके मेरे मायने बादशाह और राज हुआ अपने भारत देश में, दिल्ली में एक बादशाह, कोई अकबर रुके हुए, कोई गुरकिन रुके हुए, जो भी बादशाह, तो वे बादशाह जो है जगह जगह महाराज युद्ध करता अपने भारत देश में। जो राजा महाराजा होता जगह जगह रियासत होती तो मैं माथे पे कब्जो करता कि भाई हमारे नहीं जीत ना, नहीं जीत ना, नहीं जीत, पूरा देश जमीन में कब्जो कर और वे जो है सब बड़ा बन जाए। तो उन चक्कर में युद्ध करता। गुजरात में एक मोर भी है, पठारा जो राजा था उन क्षेत्र का, तो वे कई बार मेरे साथ युद्ध हुई हो 5 साल, लेकिन वे मैंने जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया। लेकिन आगे कहीं कोई बीमारी हुई और बीमारी के कारण मेरा शरीर चली गया। अब शरीर जिन टाइम गयो है लगभग युवान अवस्था में हाँ 30-35 साल रहे तो लारे जो गणो बारिश छोटो बालक करीबन 8-10 साल में। अब महाराज और कोई हार नहीं दार वारिस तो मैंने बच्चा नहीं जो है राजतुल्य कर और मैंने बैठा है राज सिंहासन में। बादशाह ने मालूम पड़ी कि मारो शत्रु तो गई और आवे कौन लाने गादी में जो है वो बेटो बेटी है और वो बहुत छोटो है, वो युद्ध कर नहीं सके। जब बादशाह को पैगाम भेजियो, संदेश भेजियो, एक आदमी ने भेजियो कि आपने बादशाह हुक्म बुला लिया है, चना कहना जो माता जी का राजमाता वह बेटा ने समझा कि बेटा हमारे पिताजी ने और बात सारे बनती को नहीं
और तू मारो एकलो तो बैठो है, पर आज तू जो है बादशाह रे हुक्म दिल्ली जा रही हो है, तो बेटा सोच समझ बात करते, बात करे तो बात में बड़ी सोच समझ और विचार कर विवेक को जवाब दीजिए, जल्दीबाजी में कोई जवाब मत दीजिए। तो ठीक है माता श्री, जो आपने आज्ञा है मैं बिल्कुल सोच समझ और उधर दूंगा। वो बालक गुजरात में चाल और दिल्ली पहुंची, आगे दरबार लाजो बादशाह, उन दरबार में वो बालक हाजिर हुई, बादशाह है नमन करियो, तो भी बादशाह ऊपर बुलाई, तो हमारे पास में आए तो जीव यूं नमन करने लागो, मतलब भारतीय संस्कृति यूं हाथ जोड़ और वो यूं प्रणाम करियो, तो बादशाह दोनों हाथ जरूर रहा, तो दोनों हाथों को पकड़ लिया बादशाह, आप एक हाथ में इन दोनों हाथ पकड़ लिया, पकड़ में धमकाओ तब पूछो कि थारे बाप रे और हमारे बीच में कितना वर्षों दुश्मनी हुई, कितना वर्षों दुश्मनी चलती, कई युद्ध हो जाए लेकिन मैं जीत नहीं सकी हो, लेकिन आज मैंने मौका मिलियो है, तो कितना वर्षों अपने बीच में युद्ध होता हो, पर आज मैंने मौका मिलियो है, पर आज अब थारो कहीं बहना, तो उन टाइम में मान्य जो बालक जो उत्तर दियो वो बड़ो ही महत्वपूर्ण है, इकट्ठे की तरह और कई बोलना, वो आदमी में विवेक होना चाहिए। कई बार अपन देखा कि आदमी अच्छा पढ़ ले, लिख ले, होशियार बन जाए, लेकिन मैंने बोलना को नहीं आवे, कटकाई बोलना, कटकाई नहीं बोलना, बिना काम अड़ंग पड़ंग मतलब आवाज़ बोलते रहे, लेकिन जो विवेकवान है, समझदार है, वो तेरी भाषा प्रयोग नहीं करिया करे, क्योंकि भाषा बोलने से हुई इंसान की पहचान हो जाती है, वो इंसान केड़ा खानदान रो है, ये तो पढ़ी लिखो है, ये तो समझदार है, और इन पेटों की तो गहरो है, बोलते ही पहचानी है सब चोर का घाट, पर अंतर की करनी सब निश्चय मुक्त की बाट, मुंडो निकलता ही आप को इंसान केड़ो है, तो इन मास्टर अपने सोच समझ और कोई भी शब्द बोलना चाहिए। हमारा शब्द तो ढंढाई जे माँ बात हो, अंदर से जाए पे अंदर, बोले अंदर बैठो अंदर जो है, अब इतनी बात कही जब कुंडी नदियां ले गई, और अक्सर परिवार में देरानी जेठानी में, सास ससुर में और बहू सास में झगड़ा है ना, ज्यादा जबान में जुड़ा करे, शुरुआत अपनी जुड़े, 5 दिन जल्दी विस्तार हो जाता है। तो मैं निवेदन कर रही हूँ बालक, उन बालक ने कहा अब थारो कहीं गई, दोनों हाथ पकड़ो रहे ना, इन हाथ में जरूर रहा और जरूर हाथ में पकड़ ले बादशाह, बोल अब थारो कहीं हाथ बेला, यानी मैं तेरे फांसी मत चढ़ाऊं, तेरे सुई मत चढ़ाऊं, मैं जरूर चाहूँ फांसी न कर सकूं। वो बालक हंसी हो गई, हंसने के बाद साहब माने हिंदू धर्म रे मायने शादी हो जाती है, शादी होगा जना माँ बाप जो है आपने बेटी को हाथ दे, और वो हाथ उन बिंद्र हाथ में, उन वर्रे हाथ में, उन जमेरे हाथ में देवे कि भाई आज बाद में इन्हें जिम्मेदारी आप रही है, तो वो उन पूरा समाज के बीच में उन कन्या के एक हाथ पकड़ और लेन आवे तो जिंदगी भर उनकी जिम्मेदारी निभाया करे। महाराज अगर आप हमारा दोनों हाथ पकड़ लिया, अगर आप तो हमारा दोनों हाथ पकड़ लिया, अब मन कई बात की टेंशन, अब मन कई बात की चिंता है, अब मन कोई चिंता नहीं है, चिंता जो कुछ भी है वो आपने है। अब बताओ, बात तो इतनी सी है, ज्यादा कोई लंबी छोटी बात बोलने के लिए, लेकिन इतनी सी बात कही जिनमें बात सा फिक्र हो। वाह, वास्तव में हमारी बुद्धि, हमारी समझ, उन्हें प्रणाम करो। और उन टावर ने खुदरी कन्या देवी इन्हें जिन्हें मारने वाले बुलाया हो, उन्हें जमाई राजा बनाई और पासों दे दिया, जाओ अब आराम राज करो और कोई तकलीफ नहीं है, हमारी बेटी है और मैं खाने बनाऊंगा।
तो बोली बोली तो फर्क पड़ जाए करे। इंसान ने बोलना सीखना चाहिए। कभी भी जो है मान लो क्रोध भी आ जाए, गुस्सो भी आ जाए, तो भी आदमी ने कभी ओछो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी सब कुछ भूल सके लेकिन बोलना बोल नहीं भूलिया है। इन वास्ते सत्ता का डाव बड़ा गहरा गया है। तो आटे संत कह दिया है कि कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। हाँ, अब वो मंत्र तुलसीदास जी बताए मंत्र के मंत्र का ये उसमें करने रहो। तो तुलसीदास जी लिखियो अपनी वाणी ने, मैंने तुलसी को हाउनी में वे कह रहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर। यदि आप मीठी वाणी बोलो, आप प्रेम बोलो, तो किने बोलो लाग बताओ। हमारा कोई आन को पर किन छोके नहीं लागे बताओ। और कागलो आए काम करे तो किन्हीं छोको नहीं लागे। अब कागलो को अपन कोई धन धारण करियो कोनी, कोई अपन के धन दियो कोनी, लेकिन उनको स्वर, उनकी आवाज इतनी मीठी है कि अच्छी लगे। तो अपन शिक्षा लेनी चाहिए, उनको भी नहीं सका। तो तुलसीदास जी कहो है कि तुलसी मीठे वचन दे, सुख उपजे चंगोर। और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। बोले वो कड़वा शब्द है ना, कभी ने छोड़ दे तो बच्चे कोई प्रकार का झगड़ो नहीं है। पति पत्नी में भी झगड़ो है तो आप थोड़ा मीठा बोलो, प्रेम बोलो, एक दूसरे ने सम्मान दो, तो हमारा अपने आप धीरे धीरे वो बात ठंडी हो जाया करे। लेकिन आप तो गलती पूरा देवा लाग जाए कि हाँ और बड़ो और, तो बस बात पे आग शांत होनी नहीं। समझदार आदमी कोई वे धैर्य बोलो। कभी कभी क्रोध हजार मिनट में बोलो मत, शांति धारण करो, क्योंकि ज्यों ज्यों बोले ज्यों ज्यों बोले बचता बढ़िया कर बात। तो ऐसी महापुरुष अपन विभिन्न प्रकारों सीख दे दिया, समझ दे दिया कि अपनी जो पूरी आदत है और उनमें अपने सुधारनी है, और अपना सुधार अपना खुद कर सका अपने हाथ में है। फिर अस्तु तो रविदास जी महाराज जो है वे अपने का सीख दे दिया है, और ब्राह्मण लोगों ने माध्यमों अपने का सिखा दिया है कि कभी भी मन में कोई ईर्ष्या है। शास्त्रकार लिखियो है कि यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र वह्नि। पर जगह जगह धूम उठ रही है तो मानो कि आग है, तो बिना आग में धुआं नहीं उठिया करे। आजकल तो हमारी दिशा आएगी, दिया सलाई आएगी, घट जलावे, काम हो जाए। पहला जमाने में लोग जो है चूल्हो डाटता, उनमें खीरा वगैरह में रख और चूल्हो डाट देता, और सुबह शाम पाछो उन माथे कोई छानो है, कोई छोटी लकड़ी है, रख उन पाछो घूम देते, उन्हें जलावता। मात कचरो कहीं घूम उठने लग जातो, जन समझता कि भाई मैंने आग है, कोई कोई खीरो है महीने, जन धीरे धीरे भूख लगाता अपने आप को आग पकड़ लेते तो वो पाछो काम हो जाता। तो यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र वह्नि। जब जब धूमो है तो मानो बटे बटे आग है, यानी कठिन कठिन मन में ईर्ष्या है, जाने वो धूम उठ रही है, जाने अपने एड़ी वाणी निकल रही है, जाने अपने एड़ी सोच बन रही है। बाकी यदि अंदर आग नहीं है ईर्ष्या की, तो महाराज कोई प्रकार का धूम उठ ही नहीं सकती। इन वास्तव की तो हो सके अपने अपना सुधार करना चाहिए, और अपना सुधार आप कर लियो तो अपनों जीवन इन लोग करो और पर लोग दोनों ही सफल हो जाया करे। तो मैं तो कई हमारी वाणी ने विराम लूँ 2 मिनट के वास्ते अपने आर्टिया साहब अमिलान जी जो है अपनी जो है भावना रखनी चाहे। तो मैं आपने निवेदन करूँ आप सब की तरफ से कि आप जो कोई सूचना है या कोई भी व्यवस्था संबंधी चीज है तो अपने 2 मिनट के वास्ते आप उन्हें अपना भाव सूचना। स्मरणीय कामदार जी बाप जी के चरण कमलों में सस्तांग प्रणाम करते हुए मनसा सेन सुखदेव मुनि के साक्षात अवतार पुरुष संत शिरोमणि राम रसायन दास जी बाप जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए मेरा देश संत महात्मा रामचंद्र जी के
चरणों में वंदन करते हुए विराजे धर्म माता बहना। बहुत ही अपने लिए सौभाग्य की बात है कि इस चतुर्मास में अपने ही गांव के जय जन्मे प्रकांड पंडित शास्त्री विद्या के ज्ञाता अपन को ज्ञान की जो अमृतमय वाणी से लाभान्वित कर रहे हैं। सभी ग्रामवासी आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपके दीर्घायु की कामना करते हैं कि हमें बड़ा गर्व है कि हमारे इस जन्मभूमि से ऐसे विरले संत, मधुर सुवाणी, ज्ञान की ज्ञाता और संयमी, ये जो अपन को अभी जो बात वसीमत की बताई या संयम की बताई, पिटी बोली की बताई, जो जहर है वो जीव में है। सबसे बड़ा जो सांप में जहर नहीं है, ये तो अपनी जहर में, अपनी जीव में जहर। आज समाज जो बिखरियो है, कोई जवान ने जहर को बिखरी है। पहले बूढ़िया महीने की तो परिवार मोटो होतो और आजकल तो आम लोग हमारे दो। आप बात ये वास्तव ही कि भाई अपने जो जबान जैसे आप संतों ने फरमाया कि जो कुछ भी जहर फैले वो जबान में, तो संतों की वाणी से अपन को ऐसी ऐसी बातों की सीख मिलती है। तो मेरे मन में ये उद्गार आया कि भाई जो आपके अपने भक्त माल की जो कथा कर रहे हैं, थोड़ा सा निवेदन किया कि आप, और कुछ क्या है कि भाई भाई से भी निवेदन है, अपना ने 1 बजे का टाइम किया, 1 से 3 बजे का, लेकिन आप खुद ही 1:30 बजे आवा, 2 बजे आवा। तो पहला निवेदन तो हमारा वही है कि भाई अगर आप इन्हें सत्संग ने मामा तो 1-1:15 बजे सभी अपना आने की कोशिश करा। और फिर बाद से भी आप निवेदन करते हैं मेरे से जाओ आप सबकी तरफ से कि जो आप भागवत की कथा है, नहीं सॉरी भक्तमाल की, इसका थोड़ा हमें टाइम चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इसमें हमें 2 घंटे दो। जैसे 1 बजे से रामनगर की बात सत्संग करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम हमें थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, 2:15 से 3:30 तक घंटा। तो आपसे पहला निवेदन मेरे लिए है कि जो भक्तमाल की कथा है थोड़ा इसमें आप समय दे रहो। और दूसरी बात है उन पहले अपन सब आना अपार अपन बाद 2 बजे आए, अपन 2 बजे आ। तो सब हमारा निवेदन है कि अपने इन समय में जितो सदुपयोग कर सका वो तो आज जो कहे मुक्ति अपना हाथ में है, उन्हीं तरह भक्ति अपना हाथ में है। तो संत जो आप जो करने तैयार है। तो आप निवेदन है कि कल भाया भाइयों सब 1 लास्ट है 1:30 बजे 3:30 तक निवेदन करना बात देने के बाद भक्त माल की कथा चल रही। और पहली है जो रामगढ़ की बात ही है तो आप सत्संग और पधारा भजनों अपन नंदाबाद में करें। और सब समय समान नहीं है। आज जो उत्तम समय अपन को मिला है और संतों के सानिध्य में ऐसी अमृत वाणी घर बैठे गंगा, तो अपन को कोई कहीं जाते कोई कहीं जाते, जो ज्ञान अपन बैठ के संतों के श्रीमुख से सुनते हैं उसको अपना हृदय गमन करें तो इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। भले पुष्कर जाओ, कोलाई जाओ, काशी जाओ, जो कुछ है सो कटे है। अटो अपन जो संत महात्मा घुमा के मधुर वाणी मीठा बोलना में नाम लेना में लगे गए हैं, बिना खर्चा की चीज तो अपन करांगो नहीं। और खर्चा करने इन यूं करते बोले ₹1,00,000 ला दिया तो परवाह पण यूं करना। और उठे तो लाख में क्या अटो मीठू तो बोलना भाई थी मार करती माफ कर बात खत्म नहीं। ₹1,00,000 ला के बात रो सवाल मुंह सवाल एक मैं तुम्हारा कोई ना, और वो कोई मतलब नहीं। रात बाट में जाए लड़ गड़ाए। एक छोटी सी बात थी, एक रेलवे में कोई यात्रा करता जाता जो कि हमेशा भी जाओ कि मैं जवा सा कोई कोर्ट केस है कही है कि माने भयानक झगड़ो है थेपड़ो कही हो कि पटा सा लक्ष्मणी जी चरित्र कि थेपड़ना अधिकारी नहीं। मैं तो भाईवाद 12 बरस 14 बरस तक जंगल में लिया और थे भाईवाद है जो कोर्ट में जाएगा पर लक्ष्मण जी लोग चरित्र पढ़ो। संग्राम जी जरा समझदार आदमी करने बैठो कि भाई आवा खर्चों को कौन लागे वो उड़ जाओ नहीं कोर्ट में कि तुम भाई हाजिर हुआ कोई जमीन झगड़ो टुकड़ा तो अब छोड़ के तो कहता आगे नहीं है बड़ो में कहता नहीं आगे नहीं है
अब झगड़ो उल्टो हो एक सिर्फ एक वाक्य हो केवल नहीं झगड़ो क्या तो भैया आगे को मोटो भाई गयो आगे छोटके लिए तो मारी वाली छोटकियों के लिए मोटोड़ा लिए मारी वाली वो क्या तो कहता मारी नाम के थारी है तारी ओ झगड़ो है संसार इन आपने अन संसार माध्यम मेटना अब ज्यादा समय नहीं ले और बाबीरो उन्हें आभार करो कि हम आपसे निवेदन चाहते हैं थोड़ी भक्तमान की कथा का समय लिया और बाकी रामगढ़ ने तो आता बस माने वो सिर्फ जाएगा आता नहीं वहाँ दुर्गा को जिंदगी नहीं गुजरा तो रामगढ़ जी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं सभी भाई भाइयों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय का ध्यान रखो हम देखो आहारी देने वाला लड़की के धान भेड़ अंडा का धान डोरिया भाटा हुआ है पर भाई एक बजे कोई को धान नींद ले वो अपनी तो बात है कि घड़ी बजे आप मेल ले भाई पर लगी बाहर थोड़ी लगन कर दो और राम महाराज सभी संतान पुण्य चरण का नाम जप करते हुए राम बहुत बहुत साधुवाद बहुत सुंदर बातें बताई आपने तो बातें मत अमल कर आपने जो है क्योंकि समय बहुत कम है 2 महीना रो टाइम है जिसमें 10-11 दिन तो निकल गया अब 50 दिन कम लिया है तो इनमें जो लाभ अपन ले सका सत्संग रो अपने वैदिक गंगा में हाथ धोई और इनको आनंद लेना है तो आओ 2 मिनट वास्ते हरि नाम संकीर्तन उनके बाद में आरती और प्रसाद जो है वो जो भाई पांडे उन्हें निवेदन है कि वो प्रसाद आगे वो गेट में खड़ा हो जाओ एक जनो हटने एक जनो हटने जो लेता रहे कार्य पदार्थ रहे हर टाइम के सब जगह प्रसाद दिख रहे बल्कि यहाँ में और प्रोग्राम में आवे इन प्रसाद को उपयोग भी नहीं है और ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़े जैसे मना मौन बान सफाई करनी पड़े पूरी आगे राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती रमता राम तुम्हारी आरती, तुमसे लागी सूरत हमारी, तुमसे लागी आरती रमता राम तुम्हारी आरती। रमता राम सकल बल पूरा रमता, सूक्ष्म सूंद तुम्हारा दूरा सूक्ष्म। आरती सुमिरन सेवा कीजे, आरती सुमिरन सब निर्दोष ज्ञान कह लीजे, सब निर्दोष। आरती रमता राम तुम्हारी आरती रमता, शिव सन कालिक शेष पुकारे शिव सन। ये आरती भव सागर तारे, ये आरती रमता राम तुम्हारी आरती। राम चरण जैसी आरती मांगे, राम चरण अष्ट सिद्धि नवनिधि छेरी जाके, अष्ट सिद्ध नवनिधि छेरी जाके, छेरी जाके। आरती रमता राम तुम्हारी आरती रमता राम तुम्हारी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। श्री भक्तमाल जी की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। अनंत श्रीदेव जी महाराज की। श्री हरिरामदास जी महाराज की।